सैनिक जब नदी किनारे पानी भर रहा था तभी उसने डर के मारे देखा कि नदी के तल में एक सड़ा गला हिरण पड़ा हुआ है। डनबार बुरी तरह चौंक गया। जब वह खड़ा होकर आगे देखने लगा तो उसने पाया कि पूरी नदी मरे हुए हिरणों से भरी पड़ी है। पानी को दूषित होने से बचाने के लिए डनबार ने मुंह पर कपड़ा बांधा और उन हिरणों को बाहर निकालना शुरू किया। तभी उसने हैरानी से देखा कि उन सभी हिरणों की मौत गोली लगने से हुई थी। उस समय स्थानीय लोग केवल पारंपरिक हथियार इस्तेमाल करते थे। इससे साफ था कि यह काम शिकार करने आए कुछ गोरे लोगों का था। लेकिन डनबार की समझ में यह नहीं आया कि उन्होंने हिरणों के सींग और खाल तक नहीं ली, बल्कि सभी लाशों को नदी में फेंक दिया। इसके बाद डनबार ने सभी हिरणों को बाहर निकालकर पहाड़ी पर इकट्ठा किया। फिर उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। भयानक आग और उसका घना धुआं आसमान में उठने लगा। तभी डनबार को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तब तक आग बुझाना नामुमकिन था। दूर मौजूद आदिवासी उस धुएं को देख चुके थे। सियोक्स जनजाति का एक शमन चौकी तक पहुंच गया। वह डनबार के घोड़े को भी साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। डनबार गुस्से में उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसे देखकर आदिवासी घबरा गए और तुरंत घोड़े पर बैठकर वहां से भाग निकले। लेकिन इस घटना से डनबार की मौजूदगी सबके सामने आ गई। शमन वापस अपनी जनजाति में पहुंचा और पूरी बात मुखिया को बता दी। उस समय सियोक्स लोग गोरों के बारे में बहुत कम जानते थे, इसलिए डनबार का वहां होना उन्हें असुरक्षित महसूस कराने लगा। मुखिया ने तुरंत पूरे कबीले की बैठक बुलाई और आगे की योजना पर चर्चा शुरू हुई। एक योद्धा ने कहा कि डनबार को मार देना ही सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन शमन ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि ऐसा करने पर और भी ज्यादा गोरे लोग बदला लेने आ जाएंगे। बेहतर होगा कि उसे सिर्फ डराकर यहाँ से भगा दिया जाए। उधर डनबार भी समझ चुका था कि अब चौकी सुरक्षित नहीं रही। उसने तुरंत अपने सारे सैन्य सामान को जमीन में गाड़ दिया। जैसा उसे डर था, अगले ही दिन सियोक्स जनजाति के कई योद्धा घोड़ों पर सवार होकर चौकी पर पहुंच गए। वे डनबार का सबसे प्रिय घोड़ा अपने साथ ले गए। तभी एक आदिवासी अचानक पीछे मुड़ा और डनबार को चुनौती देते हुए तेज रफ्तार से उसकी ओर घोड़ा दौड़ाने लगा। डनबार ने तुरंत अपनी पिस्तौल तान ली, लेकिन कुछ देर तक उसे डराने के बाद वह आदिवासी वापस मुड़ गया। डनबार ने भी बिना वजह गोली नहीं चलाई। जब सभी आदिवासी वहां से चले गए तो डर और तनाव के कारण डनबार के पैर जवाब दे गए और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उधर डनबार का घोड़ा अपने मालिक का वफादार था। आदिवासी उसे काबू में नहीं कर सके। घोड़ा बंधन तोड़कर भाग निकला। यह देखकर वह योद्धा गुस्से में अपना भाला जमीन पर फेंक देता है और तुरंत अपने साथियों के साथ दोबारा घोड़े को पकड़ने निकल पड़ता है। लेकिन तभी उन्हें एक बेहद बुरी खबर मिलती है, जिससे पूरी सियोक्स जनजाति में हलचल मच जाती है।